अंधेरे में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो किताब पढ़ना नामुमकिन बना देता था। पता नहीं शरारतन ऐसा करता था या किताब से डरता था। उसके मन में शायद यह संशय होगा कि किताब के भीतर कोई रोशनी कहीं न कहीं छिपी हो सकती है। हालांकि सारी किताबों के बारे में ऐसा सोचना एक किस्म का बेहुदा सरलीकरण था। ऐसी किताबों की संख्या भी दुनिया में कम नहीं जो अंधेरा पैदा करती थी और उसे रोशनी कहती थी। रोशनी के पास कई विकल्प थे, ज़रूरत पड़ने पर जिनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। ज़रूरत के हिसाब से कभी भी उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता था। ज़रूरत के मुताबिक पर्दों को खींचकर या एक छोटा सा बटन दबाकर उसे अंधेरे में भी बदला जा सकता था। एक रोशनी कभी कभी बहुत दूर से चली आती थी हमारे पास। एक रोशनी कहीं भीतर से, कहीं बहुत भीतर से आती थी और दिमाग को एकाएक रोशन कर जाती थी। एक शायर दोस्त रोशनी पर भी शक करता था। कहता था, उसे रेशा रेशा उधेड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। अधिक रोशनी का भी चकौचौथ करता था अंधेरा। अंधेरे से सिर्फ अंधेरा पैदा होता है, ये सोचना गलत था। लेकिन अंधेरे के अनेक चेहरे थे। पावर हाउस के किसी ग्रिड के अचानक बिगड़ जाने पर कई दिनों तक अंधकार में डूबा रहा देश का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन इससे भी बड़ा अंधेरा था जो सत्ता की राजनीतिक जिद से पैदा होता था या किसी विश्व शक्ति के आगे घुटने टेक देने वाले गुलाम दिमागों से। एक बौद्धिक अंधकार मौका लगते ही सारे देश को हिंसक उन्माद में झोंक देता था। अंधेरे से जब बहुत सारे लोग डर जाते थे और उसे अपनी नियति मान लेते थे, कुछ जिद्दी लोग हमेशा बचे रहते थे समाज में, जो कहते थे कि अंधेरे समय में अंधेरे के बारे में ही गाना रोशनी के बारे में गाना है। वो अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाते थे। अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था कि वो अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाते थे। अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था।